And everything I do, I dedicate. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। यंग स्टूडेंट्स, टीनेजर्स एंड पेरेंट्स, जो कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा है और जो बैठे हैं क्लास में भी और टेलीविज़न पे भी, आप लोगों के साथ आज का जो सबक हमारा है वो है कुछ अजनबी दोस्त। क्योंकि पिछले सबक में हमने दोस्तों के बारे में तस्करा किया था। आज मैं दो ऐसे दोस्तों का तारुफ कराऊंगा कि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं और संवार भी सकते हैं। एक है पैसा और एक है मीडिया। पैसा दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। और अगर आज हम अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, लोगों की ज़िंदगियों को, अपनी ज़िंदगियों को, तो हम में से हर एक शख्स चाहता है कि वो खूब पैसे वाला नज़र आवे। सबको शौक़ है गाड़ियाँ खरीदना, सबको शौक़ है मेरे सपनों का घर। आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे, आपके सपनों का घर। तो लोग पैसे कमाने की हिर्ज़ में, पैसे कमाने की लालच में, जल्दबाजी में ऐसे काम कर बैठते हैं। कभी कभी जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं और कभी कभी पैसे कमाने की लालच में आदमी एक दूसरे का हक मार देते हैं। किसी ने विरासत का हक मार दिया, किसी ने ज़मीन मार ली, किसी ने पैसा उधार लेकर चुकाया नहीं, लौटाया नहीं। इस तरह से लोग अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं। पैसा एक ख़तरनाक दोस्त है। अगर उसके तरफ आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया सही रहा तो पैसा आपके ताबे रह सकता है, आपके नौकर की तरह। देखिए, अल्लाह ताला का एक नाम है, वो है अर्रज़ाक़, रोज़ी देने वाला। और रोज़ी सिर्फ पैसे से नहीं होती है। ये जो हवा हम लेते हैं अपने फेफड़ों में, ये जो पानी हम पीते हैं, हर एक बूंद पानी की, ये तमाम चीज़ों का शुमार रिज़्क़ में होता है। और हर आदमी के तकदीर में रोज़ी लिखी हुई है। आपकी तकदीर का आखिरी निवाला जब तक आपके मुंह में नहीं जाएगा, आपकी रूह कब्ज़ नहीं होगी। और हर रुपया, हर पैसा जो आपकी तकदीर में है वो आप तक आ जाएगा आपकी मौत से पहले। लिहाजा पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये होता है कि पैसा कमाना ही नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स, ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा हासिल करने के तरीक़े होते हैं। एक होता है अच्छा तरीका, एक होता है हराम तरीका। और दोनों रास्ते आपके सामने खुले रहते हैं। अलबत्ता कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शॉर्टकट मारेंगे, जल्दी जल्दी पैसे वाले हो जाए। पता चला ये शॉर्टकट नहीं, ये लॉन्ग कट है। कई लोग अभी भी जेल में सड़े हुए पड़े हैं, जेलों में। किसी ने पैसे का घपला किया, 10 साल 20 साल पैसा तो जमा कर लिया और खुद चले गए जेल, और दूसरे लोग उनके पैसे उड़ा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ? तो पैसा कमाना जायज़ है, लेकिन जायज़ तरीक़ों से। पैसे की तरफ नज़रिया क्या होना चाहिए कि रोज़ी उतनी कमाओ जिससे आपकी ज़िंदगी गुजरे। पिछले सालों में एक सर्वे हुआ था कुछ स्कूलों का, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 12 साल 13 साल 14 साल, इन बच्चों का सर्वे किया गया। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? ज़्यादा करके जवाब कैसे आए? मैं फेमस बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी फेमस, मशहूर होना चाहता हूँ, मैं पैसे वाला होना चाहता हूँ, मैं बड़ा क्रिकेटर होना चाहता हूँ, मैं बड़ा फिल्म स्टार होना चाहता हूँ। वाह 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 वाह! देखो, लोगों के शौक़। 13-14 साल का बच्चा भी शोहरत का ख्वाहिशमंद हो गया। क्यों? वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना हीरो बन के, उनको भी बनना है, सुपर बॉय, सुपर गर्ल। तो ये पैसे का शौक़ आ जाता है इनको कि भाई हमको भी पैसे वाला होना है। इसलिए कि वो एडवर्टाइजमेंट्स देखता है, गाड़ियाँ देखता है, मर्सिडीज़, BMW, फरारी। हाँ, मैं कब कमाऊँगा? तो ये 12-13 साल की उम्र बड़ी नाजुक उम्र होती है। ख़ास करके आप लोगों की भी उम्र जो 15-16 साल की है, और दूसरे मेरे जो ऑडियंस जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इनमें से भी कई बच्चे 16-17 साल की नाजुक उम्र में होंगे। ये उम्र बड़ी नाजुक इसलिए होती है कि कोई भी चीज़ अगर दिल में बैठ गई, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और ये पैसे की भूख और शोहरत की भूख, ये दो भूख ऐसी होती है कि आदमी कब्र तक साथ में लेकर जाता है। मरते मरते भी मेरा पैसा किधर गया, मेरा पैसा उससे बाकी है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, पैसा पैसा, हालांकि हॉस्पिटल में पड़ा है। तो पैसे की तरफ नज़रिया ज़रा संभाल के रखिएगा। आप है ना, कम खर्चे से भी ज़िंदगी गुजार सकते हो, खुशियों से। पता है आपको, पैसा आपको बिस्तर खरीद के देगा, नींद नहीं खरीद सकता है। नींद की गोली खरीद के देगा। बहुत सारे पैसे वाले ऐसे हैं जो पैसा कमाते कमाते ऐसे अंधे दौड़ते हैं पैसे के पीछे कि जब तक पैसा हासिल होता है तब तक इनको हाइपरटेंशन, इनको ब्लड प्रेशर, इनकी किडनी में प्रॉब्लम, इनको डायबिटीज़,
इतनी बीमारियां हो जाती है कि पैसे इनके काम ही नहीं आता है सिवाय के मेडिकल एक्सपेंसेस, दवाइयों में। एक दफ़ा मैं किसी बड़े मशहूर शख्स के साथ खाना खाने बैठा था, बहुत मशहूर हस्ती, और दस्तरखान के ऊपर कम से कम 40 मेहमान थे हमारे साथ, और वो साहब हमारे सामने ही बैठे थे जो मेन होस्ट थे उस प्रोग्राम के। अब दस्तरखान, पैसे वाली फैमिली, बड़े आलीशान महल जैसा घर था उनका। अब खाना शुरू किया हमने बिस्मिल्लाह बोलकर, तो देखा सब खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे जिनके तरफ से दावत है। मैंने पूछा साहब आप भी शुरू कीजिए हमारे साथ, तो कहते हैं डॉक्टर ने मुझे मना किया है। अजीब है, खुद पैसा कमाया, 40 आदमियों को खिलाता है, रोज कितनों को खिलाता होगा, लेकिन खुद बेचारा उस खुराक से महरूम है। क्यों? उसके पैसे उसके काम नहीं आए, है कि नहीं? तो पैसा कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर नहीं दिया अल्लाह ने तो आपको कुछ नुकसान हो गया। पैसा कभी कभी आजमाइश के लिए अल्लाह देता है, और अल्लाह ताला ने अगर नहीं दिया तो भी आजमाइश है। क्या आजमाइश है? अगर अल्लाह ने पैसा दिया तुम्हें तो तुम्हारी आजमाइश है कि क्या तुम शुक्रगुजारी करते हो या पैसा उड़ाते हो। पैसे का उड़ाना नाशुक्री है, पता है क्या? इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानिश शयातीन, ये जो पैसा उड़ाते हैं ना, ये लोग शैतान के भाई है। और अल्लाह आगे फरमाता है कि शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। यानी अल्लाह ताला ने जब तुम्हें आजमाया, पैसा देकर तुमने पैसा उड़ाए, ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ खर्च किए जा रहे हो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो पता चला कि तुम्हारे पैसे अल्लाह ने दिए थे ख़त्म हो गए, और ऐसे मौके पर तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, अ फूल एंड हिज मनी पार्ट्स वेरी सून। एक बेवकूफ़ और उसका पैसा उससे दूर चले जाता है। पता चला कि अगर बेवकूफ़ी से आप पैसे उड़ाएंगे तो पैसे चले जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पैसा कमाना क्यों चाहता हूँ। आप सोचेंगे सर ये तो पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी हम ऐसा सोचेंगे। जी हाँ, आपको सोचना चाहिए, क्यों नहीं? इट मेक्स यू इंटेलिजेंट। अगर तुम्हारे पास एक मकसद है कि कोई चीज़ मैं हासिल करना क्यों चाहता हूँ, वो मकसद तुम्हारे पास सही है, तो तुम आराम से उसके ऊपर फोकस कर सकते हो और रास्ते तलाश कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो पैसा कमाना क्यों चाहते हैं आप? नंबर 1, कोई सवाल किसी के जहन में? पैसा कमाना क्यों चाहते हैं आप? हमारी ज़रूरत के लिए। आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़रूरत 3-4 जोड़ी कपड़े, एक छोटा सा घर और 2-4 दाल रोटी मिल जाए, तो क्या 4-5 हज़ार में गुजारा हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। देखिए ये होता है कि पैसे की तरफ एटीट्यूड ये होना चाहिए कि अल्लाह ने जितना दिया उससे हम गुजारा करेंगे। हम शिकायत नहीं करेंगे, अल्लाह मेरे दोस्त को तूने मारुति दिया और हम जो है ऐसे ही खड़े हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह ने जो भी दिया, अल्लाह फरमाते सूरह इब्राहिम में कि अगर तुमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया हम तुमको ज़्यादा देंगे। यानी अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी रोज़ी में इजाफा हो या किसी भी अच्छी चीज़ में, उसे चाहिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। पैसे के मामले में आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे करोगे? पैसे उड़ाइए मत अपने। देखिए जो आपके पैसे हैं ना, ये आपके नहीं हैं, ये आपके माँ बाप के हैं। आपके वालिद ने मेहनत करके आपकी जेब भरी, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा भी काम करते हैं कहीं कहीं। कुछ जगहों पर कुछ लोगों को 12 घंटा भी काम करना पड़ता है। अगर बम्बई जैसे शहरों में आप देखो तो आदमी 2-2 3-3 घंटा ट्रेन में लटक के जाता है काम करने के लिए, ताकि 1 महीने के बाद अपने बच्चों के लिए तनख्वाह लेकर आए, है कि नहीं? मामूली सी तनख्वाह के लिए लोग बेचारे 100-100 किलोमीटर दूर से सफ़र करते हैं। विरार, वसई, कहाँ कहाँ से लोग बम्बई आते हैं। और ये दुनिया के तकरीबन सारे शहरों में ऐसा है। लोग पैसा कमाने के लिए दूर दूर आते हैं, इसलिए कि उनके बीवी बच्चे को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहुंचा सके। बेचारे आदमी थक जाते हैं, परेशान होते हैं, गाड़ी में बैठने की जगह मिली नहीं मिली, खाना बराबर नसीब हुआ नहीं, कभी गिराक ने चिल्लाया, कभी सेठ ने डांट दिया, कितनी तकलीफ से आदमी गुजरता है चंद हज़ार रुपयों के लिए। और जब वो पैसा लेकर आता है और अगर बच्चे उड़ाने लगे, अब्बा हमें तो ये चाहिए, अब्बा हमें वो चाहिए, 2000 रुपये की जीन्स और 4000 रुपये का टी शर्ट और फलाना डिमका, इतने पैसे खर्चे करेंगे, इतना पैसा खर्चे करेंगे, तो सीधी सी बात है एक तरह से नाइंसाफ़ी हो जाती है ना। फिर आप कहेंगे अब्बा आई लव यू, मम्मी आई लव यू। कैसा लव है आपका? कैसा प्यार है आपका? ये पैसा जेब में रखने के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या है? पॉकेट मनी। पॉकेट मनी जेब में रहने के लिए है, जेब से निकाल कर उड़ाने के लिए नहीं है। आज झगड़ा चलता है टीनेजर्स बच्चों का अपने माँ बाप के साथ। शायद आप में से भी कुछ लोगों का झगड़ा होगा अपने माँ बाप के साथ, या शिकायतें होगी कि हमारे पेरेंट्स हमको पॉकेट मनी कम देते हैं। पहला समझ लो पॉकेट मनी का मतलब क्या। पॉकेट मनी का मतलब पॉकेट में रखने के लिए पैसे। कहीं गए तो ज़रूरी नहीं कि आप जो है बाहर की चीज़ें खाओ, रोज़ होटलों का खाना खाओ,
रोज टैक्सी और रिक्शा में घूमो, नो। ये पैसे इमरजेंसी के लिए होते हैं कि कहीं फंस गए, कुछ काम आ गया अचानक सा, तो थोड़े से पैसे जेब में होते हैं, इसको कहते हैं पॉकेट मनी। ये उड़ाने के लिए थोड़ी होते हैं, आप जमा कर सकते हो। छोटी सी उम्र में आपने कंट्रोल कर लिया कि पैसे उड़ाने का नहीं, तो ये आदत आपकी जिंदगी भर रहेगी। फिर आपने बड़ा कारोबार किया, बड़ा बिजनेस किया, तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा। क्यों? कि आपके बिजनेस में आप पैसे ज्यादा उड़ाते नहीं हो, बल्कि संभाल के खर्च करते हो। I look, I see. क्या आप जानना चाहते हैं आपके रब के अच्छे अच्छे नाम? क्या आप जानना चाहते हैं अपने रब की आला आला सिफात? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना जानिए शेख नूरुल हसन मदनी के साथ अल्लाह तआला के मुबारक व पाक नामों और सिफात की खुसूसियात, हर जुमा रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। आज का सवाल जल्द आ रहा है, सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर देने में सबसे आगे। कोई गैर मुस्लिम तड़प रहा हो और आपके खून देने की वजह से उसकी जान बच सकती है, जरूरी है कि आप ये अजर कमाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाएगा। आतंकवाद का विरोध शेख अरशद बशीर मदनी के साथ हर मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। इस्लाम की पाक दामनी पर लगाए गए इल्जामात। निकाह करो उन औरतों से जिन्हें तुम पसंद करते हो, 2-2, 3-3, 4-4। लेकिन अगर तुम्हें डर है कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक। इस्लाम की दूरअंदेशी पर उठाए गए सवालात। एड्स कितने सारे लोगों को है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात के ताल्लुक से वार्निंग दी थी, जब किसी ज़बान में ऑब्स्सिनिटी जाहिर होगी तो वहाँ अल्लाह ताला मौत और डिजीजेस को भेजेगा। इस्लाम की हिकमत अमली पे किए गए एतराज़ात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद ही था पीस कायम करना, मगर मुखालफीन को लाजवाब कर गई इस्लाम की सच्ची तालीमात। अल्लाह ने कहा पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। I look, I see. छोटी सी उम्र में आपने कंट्रोल कर लिया कि पैसे उड़ाने का नहीं, तो ये आदत आपकी जिंदगी भर रहेगी। फिर आपने बड़ा कारोबार किया, बड़ा बिजनेस किया, तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा। क्यों? कि आपके बिजनेस में आप पैसे ज्यादा उड़ाते नहीं हो, बल्कि संभाल के खर्च करते हो। इसीलिए पैसे का एजुकेशन भी होना चाहिए। लेकिन हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में पैसे कैसे इस्तेमाल करना कोई सब्जेक्ट है आपको? मैथ्स में कैलकुलेट करना सिखाते हैं ना, कि पैसे का टोटल कैसे मारने का, कितना पैसा दिया, कितना पैसा लिया, मल्टीप्लाई कैसे करने का, राइट। लेकिन पैसे खर्च कैसे करने के वो आपको कोई सिखाता नहीं है। हमारी स्कूलिंग सिस्टम में है ही नहीं कि बच्चों को सिखाया जाए। तो कहाँ से सीखेंगे? हम सीखेंगे अपने माँ बाप से मशवरा करके। आप कभी मॉल चले जाओ, आपको कैसी कैसी चीज़ें नजर आएगी, आपका दिल करेगा मैं सब खरीदूं, मैं सब खरीदूं, काश मेरे अब्बा के पास पैसे होते, मैं ये लेता, मैं वो लेता। वाह वाह, ज़रूरी नहीं है, यह आजमाइश है। मैंने कहा ना पहले, यह आजमाइश है। सारी चीज़ें थोड़ी नसीब होती है सबको। आपके जो अब्बा के पैसे हैं उसको उड़ाइए मत, ये कभी आप ही के काम आ सकते हैं। और दूसरी बात पैसे के मामले में, कि पैसा जब खर्च करो तो हमेशा ज़रूरत पे खर्च करो, नंबर 1। मिसाल के तौर पर आपकी एग्ज़ाम्स हैं, आप सोचेंगे अरे हम लोग एग्ज़ाम्स में जाएंगे, नए कपड़े होने चाहिए। भाई रुको रुको, नए कपड़े पहनकर एग्ज़ाम में जाने से पास हो जाओगे? नहीं। आपने कलम खरीदी, हाँ कलम तो रह गया। सबसे इंपॉर्टेंट इम्तिहान में क्या है? आपकी कलम होनी चाहिए।
टैक्सी रिक्शा के पैसे होने चाहिए, कभी लेट हो गए तो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंच रहे हैं। ये चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं, इसके खर्च पहले होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे इन अखराजात, इन खर्च की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, चले जाते हैं नए शर्ट पैंट पहनकर, इत्र लगाकर, परफ्यूम लगाकर, और बाद में याद आता है अरे हमारी पेन तो एग्जामिनेशन में खराब हो गई, इंक खत्म हो गई, बॉल पेन खराब थी। आपने पहले क्यों नहीं सोचा? हम तो सोच रहे थे एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे लोग होंगे तो बन ठन के जाएंगे, तो बन ठनने में आपने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पैसा खर्च करने का गवा दिया। ये पैसा, जैसे कि मैंने कहा, अल्लाह की नेमत, इसको संभाल के खर्च करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे स्किल्स में एक स्किल ये है जो मैं आपसे कहूँगा आप लोग सीखने चाहिए। इसे कहते हैं बार्गेनिंग स्किल्स। जब तुम फल खरीदने जाते हो तो वो जो फल बेचने वाला है ना, वो आपको कहेगा 50 रुपया किलो, तो आप बोलेंगे भाई साहब 40 रुपया किलो देंगे क्या? इसे कहते हैं बार्गेनिंग। ये कलाकारी है, हर एक की बस की बात नहीं है, ये सीखना पड़ता है। जैसे कार चलाना सीखना है, चाय बनाना सीखना है, इस्त्री करना सीखना है, ये फन है, फन स्किल्स है, टैलेंट्स है। कुछ लोग इसमें बहुत उस्ताद होते हैं और अच्छे महंगी में महंगी चीज़ सस्ते में खरीदते, इनको बार्गेनिंग करने आती है। तो बार्गेनिंग ऐसी चीज़ है, ये सीखना चाहिए। ये भी आपके स्कूल टेक्स्ट बुक में नहीं होगी कि भावताल कैसे करने का, है कि नहीं? ये आप कैसे सीखोगे? अपनी मम्मी के साथ जाओगे बाजार, और जब मम्मी बात करेगी, फल खरीदते हैं, भाजी खरीदती है, कपड़े खरीदती है, तो वो बार्गेनिंग करती है ना, तो वो देखने का कैसे बात करती है, सीखने का। वो सामने वाला क्या कहता है, मम्मी क्या कहती है, अब्बा के साथ जाओ, चाचा के साथ जाओ, पूछो मम्मी को, मम्मी अपने फैमिली में है ना सबसे अच्छा बार्गेनिंग करना किसे आता है? तो मम्मी कहेगी खाला को आती है, फूफी को आता है, चाचा को आता है, उनके साथ जाओ। चाचा मैं आपके साथ आऊँ क्या? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं चाहता हूँ आपसे सीखूँ। सीखो सीखो, दिस इज द एज टू लर्न मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर्स। उसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी स्किल्स है, और पैसा बचाने का एक स्किल्स निगोशिएटिंग स्किल्स है। अगर सीख गए तो जिंदगी में बहुत सारा पैसा आपका ऐसे ही बचेगा। एंड अंग्रेजी में कहावत है, अ पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड। 1 रुपया जो आपने बचाया, गोया 1 रुपया आपने कमाया। आप अंदाज लगाओ, आप फल खरीदते हो, वेजिटेबल्स खरीदते हो, रोज खरीदते हो नहीं खरीदते हो? अब रोजाना अगर आपने 10 रुपया भी बचाया तो 365 दिन में साल के 3,500 रुपया बचे कि नहीं बचे? आपके ईद के कपड़े आ गए इतर के साथ, है कि नहीं? तो मुझे भी थोड़ी सी ईदी देंगे आप, मैंने आपका पैसा बचाया। तो आप सीखो निगोशिएटिंग स्किल्स। पैसा बचाने के लिए भाव ताल करना आना चाहिए, और उसके बाद पैसा बचाने के लिए चीज परखना भी सीखना चाहिए कि भाई कैसे फल परखे या वेजिटेबल्स कैसे परखेंगे हम, कौन सी चीज़ अच्छी है। कपड़े के मामले में हमको कैसा पता चलेगा कि ये कपड़े का भाव ऐसा है? वो दुकान वाला तो बोलेगा आपको कि फिक्स रेट, डिस्काउंट डिस्काउंट। तो क्या हर डिस्काउंट वाली चीज़ वाकई में डिस्काउंट होती है? और खास करके जो टीनेजर्स का तबका है ना, आपको पता नहीं है शायद, सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला एज ग्रुप है 13 से लेकर 18 साल के बच्चों का। सबसे बड़े कस्टमर्स है पूरी दुनिया में। इनके शौक ज़्यादा होते हैं ना, मोबाइल, जूते और ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड टी शर्ट। इनको पता होता है कौन सा ब्रांडेड टी शर्ट नया है, कौन सा जीन्स नहीं है, इनको पता होता है। लेकिन मार्केट में डुप्लीकेट माल मिलता है, ये बेचारे को नहीं पता होता है। और अगर पता भी होता है तो उसे पता नहीं चलता कि कैसे परखने का, ओरिजिनल क्या, डुप्लीकेट क्या। तो ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए इस उम्र से। अगर आपको शौक है कपड़ों का, अगर आपको शौक है खाने पीनों का, तो इन चीज़ों को परखने को भी सीखो। अगर यस, लेकिन हम ये सब चीज़ें सीख कैसे सकते हैं? हम ये सब चीज़ कैसे सीख सकते हैं? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने बड़ों के साथ जाने का। जब ये चीज़ खरीदने जाते हैं, यू हैव टू ओबे योर एल्डर्स। मिसाल के तौर पे आपको जीन्स पसंद आ गई 2000 रुपये की, और आपकी वालिदा ने कहा इतना महंगा जीन्स है, बहुत महंगा मत लेना। नहीं मम्मा मुझे चाहिए, सस्ता है। आपने जिद की क्योंकि आपको वो जीन्स पसंद है। आपकी वालिदा जीन्स खरीदने के लिए मना नहीं कर रही है, कपड़े खरीदने के लिए मना नहीं कर रही है, वो कह रही है कि आप महंगा खरीद रहे हो। उसके कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ जो 1000 रुपये की है वो आपको 2000 में मिल रही है। वो ये नहीं कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो कहती है कि इसमें 2 जीन्स आ सकती है। तो आप जज्बात में आकर आप जो है जिद कर लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आप अपनी माँ से बात करो कि अम्मा मुझे बताओ कितने का आना चाहिए। यू शुड गो विद योर पेरेंट्स। उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अरे सर मैं तो 16 साल का हो गया, अब तो दोस्तों के साथ जाके जीन्स खरीदूंगा। तुम्हारे दोस्तों को क्या पता है कि आता है क्या, कहीं सीखे है क्या? वो तो बताए कि ये अच्छी है, ये अच्छा है, ये कलर तुम पे सूट होगा, इसकी फिटिंग अच्छी है। अरे भाई कपड़े के साथ भाव भी तो चीज़ होती है। हमारे अब्बा का पैसा मुफ्त में थोड़ी आता है, मेहनत करते हैं हमारा अब्बा, ऐसा थोड़ी दे देंगे किसी को। ये जज्बा आना चाहिए ज़िंदगी में। अगर ये जज्बा आया
तो थोड़ी सी तनख्वाह में भी आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजर सकती है। इसलिए कि आपका पैसा बहुत कीमती पैसा है। किसी भी दुकान वाले को ऐसे ही मत दे दो कि उसने मांगा और आपने दे दिया, चीज़ पसंद आ गई। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है और सब लोग भाव लगाते हैं, है कि नहीं? आपको होशियारी सीखनी चाहिए। अपने माँ बाप के साथ जाओ, सीखो, अपने बड़े भाई के साथ जाओ, चाचा के साथ जाओ, फाइंड आउट पीपल हु कैन टीच यू। और कोई मना नहीं करेगा सिखाने के लिए। हमारी खाला है खरीदने में एक्सपर्ट, तो हम जाते थे उनके साथ, चुपचाप खड़े रहते थे, वो बात करते, हम सीखते हैं कैसे बात करते दुकान वाले से, कैसे परखते, फिर भाव ताल कैसे, सब करके हम देखते थे कि बहुत सारा पैसा बचता था। ज़िंदगी में पैसे का खर्च करना, पैसा जमा करना, ये सारी चीज़ें एक फ़न है, एक टैलेंट है, एक पैशन है। इसको अपने ज़िंदगी की एक आदत बनाइएगा। अगर ज़िंदगी में आप इसकी आदत बनाएंगे तो आप जल्दी सीखोगे, वरना एक बोझ समझ के आप करोगे तो आप पैसे के मामले में थोड़े से कमज़ोर होंगे। आपकी सैलरी 50,000 रुपया हो सकती है, आपकी सैलरी 60,000 रुपया भी हो सकती है, लेकिन आपको वो खुशी नहीं आएगी, इसलिए कि पैसा चला जाता है, बचता भी नहीं है। मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ कि इनकी सैलरी बहुत है। दुबई में मेरा एक दोस्त है, उसकी सैलरी बहुत है, इंडिया के कम से कम 1.5 लाख रुपया। कुछ कम है क्या? 1.5 लाख रुपया बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो मुझे शिकायत करता है, निसार भाई पैसा बचता नहीं है। अरे पैसा नहीं बचता है यार, क्यों नहीं बचता है? अरे बहुत खर्चे है। तो मैंने कहा चलो जरा मैं चलूँ तुम्हारे साथ, देखूँ तो सही कि तुम खर्च कहाँ करते हो। सीखने के लिए मैं चाहता था कि देखे तो सही, आई वांटेड टू हेल्प हिम आउट। मैं उसके साथ गया देखने के लिए, ये खरीद रहा है, वो खरीदा, ना भाव कर रहा है ना कुछ कर रहा है। घर पे आके देखते हैं फिटिंग भी बराबर नहीं है, नहीं पहनने का, अभी फेंक दिया। तो पैसा उसने फेंक दिया ना। हम तो किसी गरीब को दे देंगे, वो बेचारा पहनेगा। गरीब को पहनने के लिए देना था तो जब खरीदा उसी वक्त नियत करना चाहिए ना। हम लोग क्या करते हैं, नहीं पसंद आया तो गरीब को दिया, सवाब मिलेगा। पसंद हो तो तुम गरीब को दो तो सवाब ज़्यादा है। पुराने कपड़े फट जाते फिर देते लोगों को। तो ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए कि पैसा बचाना कैसा है। कभी हॉस्पिटल भी चले जाओ तो आप देखो दवाइयाँ के ऊपर बिल आता है ना, उसका टोटल मारो। आपका पैसा है, मुफ्त का थोड़ी है। आपके अब्बा ने कितनी मेहनत की है। और यकीन मानो अभी से अगर आप ये सीखोगे तो बाय द टाइम यू आर ए ग्रेजुएट, किसी धंधे वाले के साथ आप पार्टनरशिप करोगे, या अपने अब्बा की दुकान पे जाओगे, या अपना खुद का धंधा करोगे, या किसी कंपनी में आप काम करोगे, आपके सीनियर्स आपको बहुत पसंद करेंगे। क्यों? कि आप उस कंपनी के पैसे बचा रहे हो। आपकी आदत की वजह से, आपके रिजल्ट्स में, आपके मार्कशीट में इसका कोई तस्करा नहीं है कि आप होशियार हो पैसे के मामले में। लेकिन तजुर्बे से पता चलता है कि वाह, इसने तो हमारी कंपनी के 10,000 रुपये बचाए। एक शख्स था हमारे साथ, किसी कंपनी में मैं काम करता था, एक छोटा सा क्लर्क जैसा लड़का था, धीरे धीरे बड़ी टॉप पोस्ट पे आ गया। तो मैंने एक दिन उस बॉस से पूछा कि ये बच्चा तो एसएससी पास है और इतनी अच्छी तनख्वाह, इतनी बड़ी पोस्ट। तो कहते ये हमारी कंपनी के पैसे बचाता है। कैसे? बोला ये बार्गेन करने में होशियार है, भाव तोल करने में। ये जब भी जाता है तो बराबर गिन के लाता है, चीज़ बिगड़ती नहीं है, उसको पता है कितना लाना, सब कैलकुलेट करके पूरा होमवर्क करके जाता है और उसके बाद ये खरीदता है। तो जब ये सामान लेकर आता है तो हमारा वेस्टेज कम होता है। वो एसएससी पास था, वो एमबीए थोड़ी किया उसने, किसने सिखाया? जिंदगी के तजुर्बे ने उसे सिखाया। और हो सकता है माँ बाप से सीखा हो, अब्बा से सीखा हो, राइट? तो उस एतबार से आप लोगों को भी ये फन सीखना चाहिए। ये पैसा आपका दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। अगर आप उसके गुलाम हो गए तो पैसा आपको हुक्म करेगा, ऐसा करो वैसा करो। आप ऐसा करोगे? ऐसा कैसा है? इसकी मिसाल पता है? एक जंगली घोड़े पे आप बैठ जाओगे ना, जंगली घोड़ा है और वो भाग रहा है, तो आप कितनी भी लगाम खींचोगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। वो घोड़ा जहां जाएगा वहां आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर घोड़ा आपके कंट्रोल में है तो आप जहां चाहोगे वहां घोड़ा जाएगा। तो मिसाल पैसे की भी ऐसी ही है कि आप उसे कंट्रोल करेंगे, फिजूल उड़ाएंगे नहीं, सोच समझ के खर्च करोगे तो पैसा जो है आपका सेठ नहीं बनेगा, बल्कि आप पैसे के सेठ बनोगे इंशाल्लाह। और मालूमात हम हासिल करेंगे अगले क्लास में, अगले सबक में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला आज, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी बरकत हमारी ज़िंदगियों में दे और हमें पैसे के मामलों में और तमाम अच्छी चीज़ों के मामले में हमें सूझबूझ दे, ताकि हम सही फैसले करें ज़िंदगी में। इसके साथ ही ये सबक ख़त्म होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I look, I see. I see a world of beauty. I touch, I feel. I feel the world around so real.
And everything I do, I dedicate to you. 'Cause you made me, I am for you. I listen, listen, listen. बादशाह हो या कि हो कोई फ़कीर, हर किसी का रहनुमा कुरान है। दुआए शाम सहर ला इलाहा इल्लल्लाह। तू तो हाकिम था हुआ महकूम, आखिर आज क्यों मसलकों में हो गया मकसूम, आखिर आज क्यों खुद मुसीबत का बिछाया हर तरह से तूने जाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। चाहत सभी के दिल में है दौलत की माल की, करते नहीं तमीज हराम व हलाल की, रहते नहीं है लोग यहाँ इत्तेहाद से, कैसे निजात पाएंगे आखिर फसाद से। रंगो नूर एक दीनी मुशायरा, बेहतरीन अशार और अफकार का गुलदस्ता, हर जुमा दोपहर 2:30 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल जानिए शेख हाफिज अब्दुल तव्वाब से कुरान और हदीस की रोशनी में दीनों दुनिया की हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल, हर बुध दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। हज़रत अबू शुरैह खुज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करे। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, और जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो कलिमा-ए खैर कहे या फिर खामोश रहे। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। कुछ अल्फाज बुखारी में भी हैं। इन तमाम मौज़ूआत की करने वज़ाहत आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद, हर इतवार रात 8 बजे, सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+TV आज ही डिमांड करें। i+TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। i+TV बेहतर जिंदगी के लिए।